ओके, तो चलो शुरू करते हैं क्लास आज की अपनी। और आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML। ओके, HTML। कोई मुझे इसका फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर सकता, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। या हमने एक दिन डिस्कशन भी किया हुआ था इस टॉपिक पर, या इसका मैंने फुल फॉर्म एक दिन बताया भी था आपको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, गुड। तो देखो बच्चों, एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है ये हम पढ़ेंगे फॉर द वेब डिज़ाइनिंग। वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज से अपनी क्लास में। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए या वेब पेज बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी उसका नाम होगा HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या यूज है भाई HTML का? अभी मैंने बताया, दिस इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर द वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब बात आती भाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है भाई। ठीक है, अभी हमने जो प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग में हमने लॉजिक लिखना सीखा हुआ है। बट एक्चुअली होता क्या बेटा कि जब आप कोई डिज़ाइनिंग, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ दो पार्ट आ जाते हैं। एक होता है डिज़ाइनिंग और एक होती है कोडिंग। ठीक है, एक होता है डिज़ाइनिंग, एक होता है डेवलपमेंट या फिर कोडिंग, जिसमें हम फंक्शनैलिटी सेट करते हैं पेज की। तो देखो, दो पार्ट में कोई भी एप्लीकेशन बटा होता है। कौन कौन सा पार्ट हुआ? एक होता है डिज़ाइनिंग एंड दूसरा होता है डेवलपमेंट दैट मीन्स फंक्शनैलिटी। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है। डिज़ाइनिंग ये बताएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा दिखेगा, समझना बात को। तो डिज़ाइनिंग का मतलब ये रहता हाउ द प्रोजेक्ट विल लुक्स लाइक, हाउ द एप्लीकेशन विल बी लुक्ड लाइक, कैसा दिखेगा। ठीक है, कहाँ बटनें होंगी, कौन सा कलर में बना होगा, और फॉन्ट साइज़ कितना होगा, कोई भी चीज़ मूवी या वीडियो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट कहलाता है। डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव हो सकती है, अच्छी हो सकती है, डिज़ाइनिंग ख़राब भी हो सकती है, बहुत अच्छी नहीं हो डिज़ाइनिंग। दूसरा होता है डेवलपमेंट ये बताएगा कि आपका एप्लीकेशन काम क्या करेगा। ठीक है, सो ये क्या बताएगा? it specify what the application does मतलब करेगा। ठीक है, हाउ द एप्लीकेशन लुक्ड लाइक, ये क्या हुआ? डिज़ाइनिंग। और व्हाट द एप्लीकेशन डज, एप्लीकेशन क्या काम करेगा, ये कहलाएगा डेवलपमेंट या फिर फंक्शनैलिटी या फिर कोडिंग। इसी को हम क्या कहेंगे? कोडिंग। दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। सपोज कीजिए आप रिमोट लेके आए। ठीक है, तो रिमोट आपने लेके आए, अगर आप सपोज एग्जांपल ले रहे हैं अपन रिमोट, तो रिमोट का जो साइज़ है, रिमोट का जो डिज़ाइन है, ठीक है, बटनों का साइज़ है, रिमोट का जो कलर है, ये सब डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। डिज़ाइन, कलर, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका वेट कितना वजनी है, ये सारा का सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट है। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो रिमोट, तो यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन ऑफ बटन, किस बटन को प्रेस करने से कौन सा काम होगा, ये उसका कोडिंग का कमाल है। ठीक है, वॉल्यूम अप कर देना या वॉल्यूम डाउन कर देना, ये सारा का सारा उसका कोडिंग का पार्ट कहलाएगा। वॉल्यूम डाउन कर देना, चैनल चेंज करना, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो बटन का बनाना डिज़ाइनिंग है। ठीक है, वेट हमने लिख दिया, नंबर ऑफ बटन लिख दी मैंने, कौन कौन सी बटन आपको दिख रही हैं, ये ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग। नंबर ऑफ बटन्स, ओके, तो क्लियर है। डिज़ाइनिंग ये बताएगा कि एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। मोबाइल फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं, हर एक मोबाइल का अपना पर्सनल डिज़ाइन होगा थोड़ा सा, एंड
जो उसका डेवलपमेंट होगा दैट इज़ द टास्क। आपके एप्लीकेशन के मोबाइल पे क्या क्या काम हो सकते हैं, ये उसका टास्क होता है। आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप में आप डिज़ाइनिंग देखते हैं कि भाई उसमें बैकग्राउंड कौन सा दिख रहा है, कलर कौन सा दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिख रहा है, लेकिन किस बटन को प्रेस करने से इमेज सेंड होगी, कहाँ पे क्लिक करने से अटैचमेंट होगा, कहाँ पर क्लिक करने से मैं वॉइस को बोल कर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये सब उसकी फंक्शनैलिटी है। क्लियर है? तो कोई भी एप्लीकेशन दो पार्ट में बटा होगा। कौन कौन से पार्ट होंगे, कंफर्म करेंगे एक बार हम लोग। फर्स्ट पार्ट इज डिजाइनिंग एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट इज डिजाइनिंग एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डिजाइनिंग से क्या पता चलेगा, एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, और डेवलपमेंट से हमें पता चलेगा एप्लीकेशन क्या काम करेगा। ओके, तो अब आते हैं HTML में। HTML कौन सी लैंग्वेज भाई, देखिए ध्यान से, दिस इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। इससे ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, बट इससे ये पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट क्या काम करेगी। ठीक है, काम करने के लिए हमें कुछ और लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, कि जैसे मैंने बटन बना दी हैं, 2 नंबर ऐड करना है, अब एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया, एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, एक बटन बना दी। अब हम चाहते हैं बटन पे क्लिक करें तो मेरे जो नंबर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएं, तो ये काम रहेगा किसका, डेवलपमेंट का। एक मिनट, कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है? गुड। तो क्लियर है। तो HTML इज अ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ अ वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, नॉट द डेवलपमेंट, याद रखेंगे। ठीक है ना, डेवलपमेंट लैंग्वेज नहीं है। डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो HTML से हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वी कैन सेट द लेआउट ऑफ द वेब पेज कैसा दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, फॉन्ट साइज़ क्या होंगे, फॉन्ट साइज़, कलर, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, टेबल्स एंड सो ऑन, फॉर्म्स etc यूजिंग द HTML। ओके, तो देखिए आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत सारी वेबसाइट होती है, कुछ वेबसाइट का भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सभी की स्कूल की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, कॉलेजेस की वेबसाइट होती हैं। जैसे सपोज करो किसी कॉलेज की वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको, mcu.ac.in, दिस इज़ द माखनलाल कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। सेंट जोसेफ स्कूल है कोई से मान लीजिए। तो किसी भी आप जब स्कूल की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ दो पार्ट होते हैं, एक तो डिज़ाइनिंग जो आपको सामने दिखेगी, और एक होते हैं बटन की फंक्शनैलिटी। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नेट स्लो है, मैंने पहले कल भी कहा था, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए सपोज करिए वेबसाइट खुल गई। ठीक है, अब इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं पीछे इमेजेस दिख रही हैं बिकॉज ऑफ HTML। ऊपर इस तरह से ये थोड़ी सी ब्लिंक करते हुए टेक्स्ट बदलते हुए दिख रहे हैं, ये भी HTML के कारण है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन चलती जा रही हैं, ये भी HTML के कारण है। यहाँ पर इस तरह से सेक्शन बना के दिखाए हैं, तो ये सब कुछ बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना है, HTML। देन आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे चेयरमैन का, चेयरपर्सन का मैसेज दिख रहा है, अबाउट द स्कूल दिख रहा है। फंक्शनैलिटी क्या होती है ये समझिए, डिज़ाइनिंग दैट मीन्स जो दिखता है। लेकिन मैं जब कहीं पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक किया, फिर एक नया पेज खुलेगा, ये लिंकिंग कहलाएगी। एक पेज पे मैं क्लिक करूँ और दूसरा पेज ओपन हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड लिंकिंग। हाँ, क्या पूछ रहे हैं बेटा, फिर से पूछिए। ठीक है, किसकी काफ़ी स्कूल है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो वेबसाइट डिज़ाइन हुई है ये पूरा HTML के कारण। हाँ पूछिए बेटा। हाँ वो HREF के साथ होगी, वो सारे चीज़ हम बताएंगे कैसे करना है। ओके, तो ये देखो, ये जो इस तरह से आप क्लिक कर रहे हैं तो ये इस तरह से ओपन हो के आ रही हैं, देख रहे हैं आप, ये मेन्यू खुल के आ रहा है। किसी भी मेन्यू पे आप जा रहे हैं, माउस ले जा रहे हैं तो उसका नीचे का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहा है। तो ये ऑल थिंग्स आर
द पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। अब इसमें डेवलपमेंट का पार्ट क्या रहेगा, जैसे मान के चलो मुझे लाइव क्लास लेनी है, यहाँ पे कोई लाइव क्लास का ऑप्शन आता, मैं उस पर क्लिक करता, अपना नाम ऐड करता और मैं उसमें ज्वाइन हो जाता। जैसे अभी आप लोग गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज़ द डेवलपमेंट, दिस इज़ द फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी का काम है। ठीक है, फंक्शनैलिटी का काम क्या है कि मैं यहाँ से क्लास दे पा रहा हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं। तो दो पार्ट हो गए, एक तो डिज़ाइनिंग कि यूज़र कहाँ पे क्लिक करेगा, उसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, किस साइड दिखेगी, टॉप में दिखेगी, बॉटम पे दिखेगी, डिज़ाइनिंग का पार्ट है। लेकिन यूज़र के साथ फंक्शन क्या देने वाले हैं हम, ये पार्ट रहेगा डेवलपमेंट का। तो कोई भी एप्लीकेशन दो पार्ट में मिलकर बना होगा, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। और HTML विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ डिज़ाइनिंग। तो इससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, वेब पेज का हम लेआउट सेट करेंगे, फॉन्ट साइज सेट करेंगे, कलर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेबल, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हम HTML से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि HTML को यूज़ कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती हैं एंड URL क्या होंगे। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, नहीं बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेब पेज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेब पेजेस। इस सब की ज़रूरत पड़ेगी हमें HTML में, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं हम। वेब पेजेस, एनी पेज दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन एंड रन ओवर द वेब ब्राउज़र। कोई भी ऐसा पेज जिसमें इंफॉर्मेशन तो होती हैं, लेकिन वो कहाँ रन होगा, ना तो नोटपैड में, ना तो MS वर्ड में, सीधे कहाँ रन होगा, वेब ब्राउज़र पर जो रन होता है उससे हम कहते हैं वेब पेज। अब बात आता है वेब ब्राउज़र क्या है, समझना। तो ऐसा पेज जो कि वेब ब्राउज़र पे रन होगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, वेब पेज कहने वाले हैं। एंड एनी वेब पेज इज़ डिज़ाइंड यूजिंग HTML। तो HTML का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे भाई, वेब पेज बनाएंगे। देन बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या हुआ। किसी को पता भाई वेब ब्राउज़र क्या है, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो देखिए वेब ब्राउज़र क्या हुआ, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर that is used to access internet और वेबसाइट्स एट्सेट्रा। तो आप इंटरनेट चलाने के लिए जिस किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन करने के लिए जिनका यूज़ करते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, उसी तरह से और भी याद कर लीजिए, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं। मतलब जैसे अगर आपको मोबाइल पे भी अगर नेट चलाना हुआ तो आप देखते हैं सबसे पहले उसमें नेट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे इस तरह से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ब्रेव का एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधे खुल गया। अब यहाँ मैं कोई भी वेबसाइट चला सकता हूँ, यहाँ पे google.com को सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहाँ जो पेज खुलेंगे वो कहलाएंगे वेब पेजेस, और वेब पेजेस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र। तो बिना वेब ब्राउज़र का हम कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल की वेबसाइट चलानी है या किसी यूट्यूब को चलाना सपोज करिए, तो मोबाइल में तो ऐप होते हैं उनके, लेकिन जब कंप्यूटर पे आप चलाते हैं तो फॉर ऑल थिंग्स वी नीड अ सिंगल सॉफ्टवेयर, दिस इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हो गया। वेब ब्राउज़र के बाद देखते हैं वेबसाइट क्या होती हैं। वेबसाइट्स, अब देखिए वेब पेजेस और वेबसाइट लगभग एक ही चीज़ है।
जब बहुत सारे वेब पेजेस को आप एक जगह लिंक कर देते हैं और उनका कोई एक नाम दे देते हैं तो ये बन जाएगी वेबसाइट। सो हम कह सकते हैं कलेक्शन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज होस्टेड ऑन एनी इंटरनेट सर्वर। कोई भी इंटरनेट सर्वर पे जब हम कोई पेज को होस्ट कर देते हैं और जब उसे हम एक यूआरएल के थ्रू एक्सेस करने लगते हैं तब वो वेबसाइट बन जाती है। इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं से भी उसे आप चला सकें यूजिंग इट्स URL। ठीक है, लाइक जैसे हमने लिख दिया www.facebook.com, ठीक है, www.google.com। तो ये सब के सब क्या हो गए, उनके URL हो गए। और जब आप इससे चला सकते हैं किसी भी दुनिया में कहीं से भी तो ये क्या बन जाएगा, वेबसाइट। लेकिन याद रखेंगे वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट के अंदर कुछ नहीं होता है। वेब पेज तो कुल मिला के हम बनाते हैं कि हाँ वेब पेज बनाते हैं और बाद में उन वेब पेजेस को एक किसी इंटरनेट सर्वर पे रख दिया जाता है जिससे हम किसी नाम के साथ उनको कॉल कर सकते हैं, तो सिर्फ कहेंगे हम वेबसाइट। देन बात करते हैं यूआरएल क्या है भाई। यूआरएल क्या है, तो यूआरएल याद करिए जब हमने डॉस पढ़ाया था बच्चों, तो डॉस पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था पाथ। याद है सभी बच्चों को पाथ, कि अगर मेरी वेबसाइट या मेरा पेज डी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर हेलो नाम की कोई फाइल है तो मेरा पाथ क्या बनेगा, D/फोल्डर का नाम देन हेलो। तो वहाँ पे उसको हम पाथ कह रहे थे। वही पाथ जब आप इंटरनेट पे पहुँच जाते हैं तो क्या बन जाएगा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होगा भाई, दिस इज द कंप्लीट पाथ ऑफ योर वेब पेज। आपने कोई वेब पेज बनाया और उसका पूरा पाथ, पाथ हमेशा याद रखेंगे स्लैश से फॉलोड होगा। याद रखेंगे पाथ इज फॉलोड बाय स्लैश। इस स्लैश के साथ पाथ फॉलोड होगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि जब आप URL चलाएंगे और पाथ चलाएंगे तो एक ही अंतर रहता है। सिंपल पाथ में रूट से शुरू होती चीज़ें, रूट होता है, ये D/ फिर उसका फोल्डर का नाम देन फाइल का नाम होता है। लेकिन URL में रूट की जगह पर डोमेन नेम आ जाता है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन path and URL is that path always begins from root drive। इन बच्चों को पता होगा जिन बच्चों ने हमारी किसकी क्लास ली है, डॉस वाली। पाथ ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम रूट ड्राइव। लाइक जैसे कि हमने C ड्राइव लिख दिया, C के अंदर मैंने लिख दिया कोई फोल्डर का नाम, तो मैंने ऐसे ले लिया माई फोल्डर, एंड स्लैश करके क्या होता भाई, माई कोई भी फाइल .txt लग दिया। अब जहाँ पे मैंने माई फाइल लिखा मतलब वहाँ पे हो सकता है ram.txt लिखा हो, माई फोल्डर की जगह पर आपके फोल्डर का नाम लिखा हो, जिस्ट नाम का फोल्डर है या किसी और नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे पाथ ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द रूट ड्राइव, यहाँ पे C से शुरू होगा और उसके बाद आपकी फाइलों का नाम होगा। पाथ सर्च द फाइल इनसाइड योर लोकल कंप्यूटर, अपने खुद के कंप्यूटर पे फाइलों को ढूंढने का काम करेगा। अब देखते हैं अगर URL की बात करें तो URL ऑलवेज स्टार्ट विथ डोमेन नेम। अब देखिए बहुत सारे आपको कीवर्ड यहाँ मिलते चले जाएंगे और सबको याद करना ही है। सभी बच्चों को सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, URL, पाथ, डोमेन नेम, सब कुछ याद करना है। हर दिन आपको याद करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई भी नॉन टेक्निकल वर्ड नहीं होना चाहिए, हमें हर चीज़ टेक्निकली पता होनी चाहिए। तो URL always start with a domain name and then followed by slash up to the target file name।
जब तक आपकी फाइल नेम नहीं मिल जाएगी तब तक डोमेन से शुरू होगा और चलता जाएगा। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल समझाते हैं। सपोज कीजिए डोमेन नेम क्या हो गया, www.stjosephcoed.com, ये हो गया डोमेन। स्लैश करके हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट अस है, दिस इज द फाइल नेम, दिस इज द वेब पेज नेम, जो किसके अंदर मिलेगा भाई, मुझे stjoseph.com के अंदर मिलेगा। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम हो गया, और उस वेबसाइट के अंदर एक पेज हो गया, कौन सा, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस इज द पेज। तो दोनों में फ़र्क समझ लेना क्या है। यहाँ पर ये रूट से शुरू होगा, जबकि ये किससे शुरू होता है, ये शुरू होगा किसी न किसी डोमेन नेम से। अब बात करते हैं डोमेन नेम क्या है। देख रहे हैं, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जा रही हैं। जब कोई एक नया टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसके साथ एक नई टर्मिनोलॉजी फिर से आपको मिलेगी, और यहाँ पर एक नया वर्ड हमें सीखने को मिला, देखने को मिला, डोमेन नेम। समझिए, 1 मिनट का ब्रेक, रुकना, सभी लोग लाइन पे रहना जरा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो डोमेन नेम, अब समझना क्या होता है। मान के चलो बेटा कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। वी हैव अ कंप्यूटर, और दिस इज़ माय कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर के अंदर मेरे पास सी ड्राइव में जाकर और एक फ़ोल्डर है मेरे पास। सपोज़ कीजिए कि कंप्यूटर नाम का फ़ोल्डर है, COMP, कंप्यूटर नाम का फ़ोल्डर है, और यहाँ पर एक फ़ाइल है 1.txt, कोई एक फ़ाइल है 1.txt। फिर कोई दूसरा कंप्यूटर है मेरे पास, ये सपोज़ कीजिए दिस इज़ द कंप्यूटर ऑफ ए नाम के व्यक्ति का कंप्यूटर है, ये किसी बी नाम के व्यक्ति का कंप्यूटर है। इनके पास भी कोई फ़ाइल है, इनके पास कोई फ़ाइल है सी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, दिस इज़ द नेम ऑफ फोल्डर, और इनके पास 2.txt नाम की कोई फ़ाइल है। फिर कोई तीसरा व्यक्ति है सी, ठीक है, और इनके पास भी कोई फ़ाइल है इनके कंप्यूटर में। तो अब इनके कंप्यूटर में भी सी ड्राइव होगा, और हो सकता है इन्हें सी ड्राइव के अंदर एक कोई और डायरेक्टरी बनाई हो, कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी नहीं हो, बल्कि इनके पास एक स्कूल नाम की डायरेक्टरी है। स्कूल के अंदर इन्होंने एक फ़ाइल बना के रखी है जिसका नाम है project1.txt। तो सभी के पास अपनी अपनी फाइल्स हैं। ये लोकल कंप्यूटर की बात हो गई, दिस इज़ द लोकल कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं अगर वेबसाइट की बात करें। वेबसाइट में क्या होता है, लोकल कंप्यूटर में समझ तो आगे आपको भाई, लोकल कंप्यूटर मतलब अपने कंप्यूटर पे डेटा है और अपने कंप्यूटर पे आप एक्सेस कर रहे हैं। सभी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर, एक बार कंफर्म कर दो बच्चों। ओके, अब देखिए, ये तो अपने लोकल कंप्यूटर की बात हो गई। आपके पर्सनल कंप्यूटर ये लोकल कंप्यूटर कह सकते हैं। दीज आर द पर्सनल कंप्यूटर। सबके अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, सब ने अपनी अपनी फाइलें अपने सिस्टम में सेव करके रखी हैं। लेकिन जब हमें इन वेबसाइट की बात होती है, दैट मीन जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत कब पड़ेगी कि मेरे पास डेटा कहीं और रखा हुआ है। ये मेरे पास इस पीसी में डेटा रखा हुआ है, ये हमारा सीपीयू है, और यहाँ पे इसका मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइलें रखी हैं। यहाँ पर सपोज़ करो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है, और यहाँ पर एक बनी हुई है फ़ाइल 1, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक बनी हुई है फ़ाइल 2, इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है फ़ाइल 3। सारा कुछ एक सिस्टम में रखा हुआ है। इंटरनेट कैसे काम करता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मेरा सारा डेटा एक जगह रख दिया गया, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर, ए का जो कंप्यूटर है इसके पास कोई डेटा नहीं, बी का जो कंप्यूटर इसके पास भी कोई डेटा नहीं, सी का कंप्यूटर इसके पास कोई डेटा नहीं। सबको हमने कहा कि भाई एक काम करो, डेटा तो यहाँ रखा है, दिस इज़ द सर्वर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सर्वर।
दिस इज़ द सर्वर कंप्यूटर। और हमने कहा कि आप सभी बच्चों को यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने सबको यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा देख लीजिए कि यहाँ पे फाइल 1 है, फाइल 2, फाइल 3, तो इस बंदे को भी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मिल जाएगी, बी को भी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मिलेगी, सी को भी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मिलेगी। जबकि ऊपर क्या दिक्कत थी कि अगर मैंने अपने सिस्टम पे डेटा रख लिया तो मेरे ही सिस्टम पे रहेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा, दूसरे सिस्टम का डेटा है तो मेरे पास नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इनको मेल करेंगे, बात तो वही है। कुल मिलाकर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्वर की। तो इंटरनेट कहता है कि आप सबसे पहला काम ये है कि डेटा को लोकल कंप्यूटर पे नहीं रखना है बल्कि किसी सर्वर पर रखना है। अब बात आती है भाई सर्वर पे रख दिया डेटा, ठीक है भाई सर्वर पे रख दिया, लेकिन सर्वर पे जब हम सी ड्राइव करने जाएंगे तो सी ड्राइव तो इसके पास भी होगी, बी के पास भी अपने सिस्टम पे सी ड्राइव होगा, सी के पास भी सी ड्राइव होगा, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी भाई कि हम किसके वाले सी ड्राइव से निकालें, क्योंकि सर्वर भी बहुत सारे हैं। तब यहाँ पर, हाँ बेटा पूछिए पूछिए, किसी को कुछ डाउट हो गया पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़े हम। चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कोई डाउट आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, मैं थोड़ी सी और इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, करेक्शन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर यह आपका सर्वर था और सर्वर सीधे कंप्यूटर से नहीं जुड़ा होता है। अब अंदर सी बात समझिएगा, सर्वर के बीच में ये हो गया इंटरनेट, दिस इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट हुआ, इंटरनेट जुड़ा होता सर्वर से, और हमारे जो सिस्टम जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट से जुड़े होते हैं। हम सीधे सर्वर से कनेक्ट नहीं होते हैं, सर्वर के बीच में क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट से हम जुड़े होते हैं, दैट मीन मॉडेम लगा होगा या फिर कोई ना कोई सिम का यूज़ कर रहे होंगे हम, सो इंटरनेट होगा। इंटरनेट से क्या जुड़ा होगा? सर्वर जुड़ा होगा और हमारे बहुत सारे लोकल कंप्यूटर। लेकिन इंटरनेट से बहुत सारे सर्वर जुड़े हो सकते हैं, ये भी याद रखिए, हो सकता है सर्वर 1 और ये क्या हो, ये हो गया सर्वर 2। भाई गूगल का भी सर्वर है इंटरनेट पर, याहू का भी सर्वर है इंटरनेट पे, समझ रहे हो। और यहाँ पर इंटरनेट में और भी सर्वर हो सकते हैं, सर्वर 3, बहुत सारे सर्वर हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एसबीआई का या फिर फेसबुक का सर्वर हो, तो ये भी एक सर्वर हो गया, सर्वर 3। दिस इज़ द सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, बहुत सारे सर्वर हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत सारे कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर या इन्हीं को हम कहेंगे क्लाइंट, समझना बात को, जो डेटा को मंगाएगा। जैसे मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो मैं फेसबुक का एक क्लाइंट हूँ, ठीक है। अगर मैं गूगल चला रहा हूँ तो मैं उसका एक क्लाइंट हूँ। मैं अगर अमेजन चला रहा हूँ तो अमेजन मेरी कंपनी तो नहीं है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर पे थोड़ी ना अमेजन है, ना ही मेरे मोबाइल पर अमेजॉन है। तो मैं अमेजॉन का केवल एक क्लाइंट हूँ, दैट मीन्स अमेजन की सर्विस को मंगा रहा हूँ मैं। तो क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन सर्वर फिक्स्ड होते हैं। अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा इन सर्वर में कि मुझे किस सर्वर से डेटा मंगाना है। तो जब ये पता नहीं चले कि मुझे डेटा पहले वाले से मंगाना है, अगर मैंने यहाँ लिखा भाई सी ड्राइव से निकाल के लाओ, जिससे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था ये वाला कि सी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 लिखा हुआ है, लेकिन किसकी वाली सी ड्राइव? पहले वाले सर्वर की या दूसरे वाले सर्वर की या फिर तीसरे वाले सर्वर की? तब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इन सर्वर का एड्रेस क्या है, मुझे किस वाले सर्वर से डेटा मंगाना है। तो एड्रेसिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, इनकी एड्रेसिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी आईपी एड्रेस की, समझना बात को। जैसे आप बहुत सारे बच्चे एक स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं और मान लीजिए 2 बच्चों का नाम राम है, तो टीचर को कैसे पता चलेगा? तो रोल नंबर से पता कर ले, किसी का रोल नंबर 101 है, किसी का 105 है। तो ये जो रोल नंबर है इसको हम मान सकते हैं कि दिस इज़ द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि पूरे नेटवर्क में यूनिक होगा, एक का आईपी दूसरे से मैच कभी नहीं करेगा, ठीक है। एक का आईपी दूसरे से मैच नहीं करेगा, तो आईपी का मतलब है हर एक सर्वर को कुछ ना कुछ नंबरिंग दे दी जाती है, समझना, मैं शॉर्ट में सिंपल भाषा में समझ रहा हूँ। तो नंबर्स एलोकेटेड
टू ईच सर्वर। हर सर्वर को अपना एक नंबर दे दिया गया। अब होगा क्या कि ये जो नंबर होते हैं ये 4 पार्ट में बटे होते हैं। हाउ मैनी पार्ट? 4 पार्ट। जैसे लिखा 101.102.103 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये किसी एक सर्वर का एड्रेस हो गया। इस तरह से बहुत सारे एड्रेस होते हैं। अब अगर मान चलो इस वाले का एड्रेस 192.6.6 कुछ भी मान लिया मैंने, इसका एड्रेस हो गया, इसका कुछ हो गया 192.9.6.8.2 हो गया। तो अगर मुझे यहाँ का डेटा चाहिए तो मुझे ये लिखना होगा 192.8.6.2 स्लैश करके, फिर इसका जो भी ड्राइव का नेम है, जो भी इसका फाइल का नाम है वो लिखना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से फाइल मंगानी है तो मुझे 192.6.6.1 स्लैश करके यहाँ नाम देना पड़ेगा। तो होगा क्या, इनको याद करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। मैं कहूँ कि गूगल का आईपी पता लगाओ तो आप उसके लिए अगर नंबरिंग ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा याद करना। लेकिन नाम कितना आसान होता है, गूगल, फेसबुक, याहू, तुरंत हम याद कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें फेसबुक का, उसकी भी अपनी एक आईडी है। ये जो एड्रेस होते हैं सर्वर के उसको हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे बेटा, क्या कहेंगे? आईपी एड्रेस। व्हाट द नेम ऑफ सर्वर एड्रेस? आईपी एड्रेस। एंड आईपी एड्रेस किससे मिलके बने होंगे? नंबर से। और नंबर को याद करना कठिन होता है। सो दैट्स वाई इन आईपी के लिए बनाए जाते हैं स्ट्रिंग नेम या टेक्स्ट नेम, जिनको हम कहते हैं डोमेन नेम। तो समझिएगा बात को, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू गिवन टू आईपी, आईपी को एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी जाए, उससे हम कहेंगे डोमेन नेम। उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन नेम। लाइक www.google.com। अब इसका मतलब है स्लैश करके मैंने फाइल का नाम लिख दिया, तो इसका मतलब है कि गूगल वाले सर्वर पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, गूगल के सर्वर पे जाना है। और गूगल के सर्वर पे जाने के बाद यहाँ जो भी स्लैश करके फाइल आपने लिखी है उस फाइल को ढूंढ लेना है। फिर मैंने लिखा www.facebook.com स्लैश करके लॉगिन लिख दिया। लॉगिन, इसका मतलब है फेसबुक वाले सर्वर पे जाना है और फिर लॉगिन वाले पेज पे चले जाना है। अगर यही लिखा होगा google.com या फिर यहाँ लिखा होगा amazon.com/login, तो वो अमेजन वाले सर्वर पे जाएगा और फिर उसके लॉगिन वाले पेज को सर्च करेगा। तो ये जो www से लिखा होगा, दिस पार्ट इज नोन एज डोमेन नेम। दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या कहलाए भाई? इट इज़ द एड्रेस ऑफ एक्चुअल वेबसाइट। कि आपको पहले रूट डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं, रूट क्या रहेगा, देन स्लैश करके जब आप आगे लिखते हैं तो वो बन जाएगा URL। ये सिर्फ डोमेन है, समझना बच्चों, इट्स ओनली डोमेन। लेकिन स्लैश करके जब यहाँ तक लिख दिया स्लैश लॉगिन तक, दिस बिकम URL। ठीक है, तो पूरा एड्रेस, पूरा पाथ URL कहलाएगा। लेकिन URL के शुरू में क्या लगा रहेगा? डोमेन लगा रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, और वेबसाइट हमारे सिस्टम पर नहीं है बल्कि सर्वर पर कहीं है, तो उनका कोई ना कोई एड्रेस है, कोई ना कोई नाम है। तो जो वेबसाइट का नाम होगा उसे हम कहेंगे डोमेन, और स्लैश करके जो पेज का नाम होगा उसको पूरा का पूरा कहलाएगा URL। तो अब मुझे बताओ आप कि डोमेन के अंदर URL आता है या फिर URL के अंदर डोमेन आता है? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डोमेन के अंदर URL आएगा या फिर URL के अंदर डोमेन आएगा? सिर्फ इतना बताओ। और कोई बेटा बताओ, और दूसरा आंसर कोई दे मुझे। डोमेन के अंदर URL है या फिर URL के अंदर डोमेन है? बड़ा क्या है ये देखो ना, जो बड़ा है उसके अंदर छोटा आ रहा है। बड़ा क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? और कोई बच्चा, और कोई जवाब देना चाहता है? डोमेन में URL आएगा या फिर URL में डोमेन आएगा? URL में डोमेन आएगा। हाँ बेटा,
यूआरएल के अंदर डोमेन आता है। यूआरएल मतलब पूरा पाथ, और डोमेन का मतलब है सिर्फ उसका रूट वाला पार्ट, शुरू का जो पार्ट है वो है डोमेन। तो डोमेन इज द पार्ट ऑफ यूआरएल, ठीक है ना, यूआरएल के अंदर डोमेन आएगा। क्यों बनाते हैं डोमेन? फॉर द एड्रेसिंग ऑफ द सर्वर, हमारी लिंक किसी दूसरे के पास ना चली जाए, इसके लिए जरूरी क्या है? डोमेन। दूसरा कारण क्या है डोमेन बनाने का? अगर हम डोमेन नहीं बनाएंगे तो मुझे नंबर यूज करने पड़ेंगे, और नंबर को याद करना कठिन है। और नंबर को हम क्या कहेंगे? आईपी एड्रेस कहते हैं, नंबर से मिलकर बना होता है। तो आईपी एड्रेस को या नंबर को सरल भाषा में बदलने के लिए डोमेन का यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं डोमेन के बारे में, दिस इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट और सर्वर, ठीक है। इट, इसको हम टेक्निकली कहेंगे मैप कहते हैं इसको। इट मैप्स द न्यूमेरिक IP address. It map the numeric IP address with any string. स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट में मैप करता है। तो इट मैप एनी न्यूमेरिक IP इनटू द स्ट्रिंग और टेक्स्ट। इसकी बनावट अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। कुछ कटा तो नहीं? चलो, कुछ कटेगा तो नीचे चला जाएगा नेक्स्ट पेज में। it is the first part of URL। फर्स्ट पार्ट ऑफ URL, फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट होता है URL का, जिसको हम कहते हैं रूट पार्ट। तो URL का जो रूट होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसमें खुद भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमने लिखा www, तो पहला पार्ट हो गया www, फिर डॉट आएगा, देन हमने लिखा फेसबुक, ये दूसरा पार्ट हुआ, .com, ये हुआ तीसरा पार्ट। पहला पार्ट होगा टाइप ऑफ सर्वर, दूसरा होता है होस्ट नेम, जो वेबसाइट का एक्चुअल नेम है, और तीसरा होता है टॉप लेवल डोमेन, .com, .edu, .in, .biz, बहुत सारी ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो पहला जो पार्ट हुआ, आज पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे आज हम, वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है। तो पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट, वो कहलाएगा टाइप ऑफ सर्वर। टाइप ऑफ सर्वर, पहला पार्ट क्या बताएगा? टाइप ऑफ सर्वर, लाइक www, फुल फॉर्म क्या है www का? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा होता है होस्ट नेम, लाइक फेसबुक, ये होस्ट का नेम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर गूगल हुआ, ऑल दीज द नेम ऑफ होस्ट। अमेजन, तो यहाँ पे और भी लिख देता हूँ मैं, www.facebook.com, www. MPBSE, या फिर चलो अमेजन इंडिया कर देता हूँ, amezonindia.com। तो ये 3 पार्ट आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। तो थर्ड पार्ट हुआ टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन 3 या 2 कैरेक्टर, 2 या 3 कैरेक्टर का होगा। टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com, जितने भी कॉमर्शियल साइट होंगी, खरीदने बेचने वाली साइट्स हैं, वो सब .com हो जाएगा। .edu, जितने भी एजुकेशनल साइट होंगी उनमें .edu लगा रहेगा।
डॉट बिज, बिजनेस जो साइट्स होती हैं वो कहलाएंगी डॉट बिज। डॉट जी ओ वी या फिर डॉट जी ओ वी डॉट इन, गवर्नमेंट जो साइट्स होती हैं वो डॉट जी ओ वी लगा होगा उनमें। तो इस तरह की होती हैं। कुछ कंट्री डोमेन भी होते हैं, कई बार कंट्री डोमेन हो जाते हैं, जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो डी पार्ट में हो जाता है। हाँ, तो कंट्री डोमेन जैसे डॉट इन हो गया फॉर इंडिया, डॉट यूके हुआ, डॉट एयू हो गया फॉर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के जो डोमेन होंगे वो आपके टॉप डोमेन के बाद लगे होते हैं। अमेजन इंडिया डॉट को डॉट इन, गूगल डॉट को डॉट इन, ठीक है, तो ये कंट्री डोमेन हो जाते हैं। तो ये हमने देखा डोमेन नेम। सो डोमेन इज द पार्ट ऑफ यूआरएल। और यूआरएल क्या कहेगा, डोमेन के बाद जब स्लैश करके किसी और पेज का नाम आ जाएगा, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, कहीं किसी में होम पेज होगा, कहीं अबाउट अस का पेज होगा, कहीं पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। तो ये जो पूरा पाथ बनेगा वो बनाए कहलाएगा यूआरएल। लेकिन जो शुरुआत होगी सर्वर की एड्रेस से, जो शुरुआत होगी वो कहलाएगा डोमेन नेम। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। इंडिविजुअल कंप्यूटर में अपना खुद का सबका ड्राइव होता है। जब आप इंटरनेट से यूज़ करते हैं, सर्वर कई सारे होते हैं, सर्वर का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है और उस न्यूमेरिक एड्रेस को याद करना कठिन होगा। दैट्स वाई उसे बदल दिया जाता है किस तरह के एड्रेस पर, डोमेन नेम पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है डोमेन नेम हो गया। डोमेन के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, अगला एक और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो www हमने देख लिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन समझ लिया है, यूआरएल समझ लिया, वेबसाइट समझ लिया है, ठीक है। अगला होता है होम पेज। होम पेज और लैंडिंग पेज। होम पेज और लैंडिंग पेज। द फर्स्ट पेज, जब आप कोई वेबसाइट चलाते हो और जैसे आपने यूआरएल डाला और जो पहला पेज ओपन होगा, दिस इज़ कॉल्ड होम पेज। ठीक है, आपने वेबसाइट डाली, वेबसाइट का डोमेन डाला और वेबसाइट का डोमेन डालने पर जो पहला पेज ओपन होगा उसे हम कहेंगे होम पेज। द फर्स्ट पेज, the first page that get opened after giving the domain name। देखिए, आप यूआरएल बाद में देते हैं, पहले तो आपको डोमेन नाम ही देना होता है। तो आपने डोमेन दिया और आपने स्लैश करके कोई पेज का नाम नहीं दिया। और जब तक आपने कोई पेज का नाम नहीं दिया, मतलब आपने सिर्फ रूट टाइप कर दिया, और रूट टाइप करने पर जो पहला पेज सामने खुल के आएगा उससे हम कहेंगे कौन सा पेज, होम पेज, या उसे हम कहेंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पर हमने यहाँ पे सेंट जोसेफ खोला था। देखिए यहाँ पे info.php, इस वाले थोड़ा एड्रेस को समझिएगा, यहाँ लिखा है सेंट जोसेफ कोएड org info.php। तो ये हमारा लैंडिंग पेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल खुला हुआ है, ये किसी और पेज पर है। लेकिन मैंने सब हटा दिया यहाँ से और सिर्फ सेंट जोसेफ डॉट org ओपन किया, तो जो सबसे पहला पेज खुलेगा, ये देखिए, ये जो पहला पेज खुला जिसके लिए मैंने कोई यूआरएल नहीं डाला, कोई स्लैश करके कोई पेज का नाम नहीं डाला, तब भी ये पेज खुल रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज या फिर होम पेज।
ये हमारा होम पेज है, ठीक है। और अगर हमने किसी लिंक पे क्लिक किया, देखिए जैसे किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ ऊपर यूआरएल बदल जाएगा, अब आ गया यूआरएल, ये बता रहा info.php, दैट मीन्स ये हमारे वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे पेज पर चला गया। तो होम पेज कौन सा पेज कहलाएगा, जो कि डोमेन नेम डालने से ओपन होगा, द फर्स्ट पेज दैट गेट ओपन व्हेन वी टाइप द डोमेन नेम, ठीक है, उससे हम कहेंगे होम पेज ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का समझा दिया है आपको। डिज़ाइनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। जब आप कोई पेज बनाते हैं तो बनाना कहलाता है डिज़ाइनिंग, लेकिन जब उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं कि किस बटन से क्या काम होगा, कौन कौन से फंक्शन आपका वेब पेज में परफॉर्म होगा, लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके अकाउंट से पैसा काट के किसी दूसरे अकाउंट में जाएगा, जैसे आप रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे आप देखते हैं आजकल रहते हैं, फ़ोन पे जैसे ऐप हैं जिसमें आप किसी दूसरे को यूपीआई से पेमेंट देते हैं आजकल लोग। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है ना, इनमें कोडिंग काम करती है, फंक्शनैलिटी काम करती है, डिज़ाइनिंग बहुत मैटर नहीं करती कितना अच्छा दिखेगा, लेकिन उसका फंक्शन क्या है। तो दो पार्ट में सारा काम होगा। पहला पार्ट कहलाएगा डिज़ाइनिंग, एक पार्ट होगा डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले हम करते हैं डिज़ाइनिंग कि मेरा पेज कैसा दिखेगा, फिर हम देखते हैं उसमें फंक्शंस क्या क्या डालने हैं। तो डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी का एक एग्जांपल और नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। सो देखो, डिज़ाइन वर्सेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कोडिंग लिखना, फंक्शनैलिटी लिखना, ऊपर मैं समझा चुका हूँ, केवल यहाँ पे एक डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं आपको। और आपने पाइथन जब पढ़ा तो पाइथन पे भी हमने इसीलिए पाइथन पहले पढ़ाया ताकि आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पाइथन एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब आपको कोडिंग लिखनी होती है, उसका फंक्शन लिखना होता है, बिहेवियर लिखना होता है। जैसे मैंने कहा कि एक बटन बना दूं, टाइटल हमने लास्ट में पढ़ाया था, मैंने सोचा उसके नीचे दो बटन बना दूं, एक लेफ़्ट की तरफ बटन हो, एक राइट की तरफ। राइट वाले पे क्लिक करें तो हमारा टाइटल राइट की तरफ बढ़े, और जब लेफ़्ट वाली बटन पे क्लिक करें तो हमारा कर्सर लेफ़्ट की तरफ बढ़े। तो ये डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और देन क्लिक करने पर मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी कि उसमें फॉरवर्ड फंक्शन लगाऊं या बैकवर्ड फंक्शन लगाऊं, या मैं कहीं पे बटन बना दूं मूव करने की तो मूव होने लगे। तो देखिए, मान कर चलिए कि मैंने इस तरह की एक डिज़ाइन बनाई, ये आपका बन गया टर्टल, ठीक है, ऐसे ही मैंने बना दिया। अब यहाँ पर मैंने बना दी 4 बटन, ये बना दी लेफ़्ट के लिए, ये बना दी राइट के लिए, ये बना दी अप, और ये बना दी मैंने डाउन। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो टर्टल का मुंह ऊपर की तरफ चला जाए, जब इस पे क्लिक करें तो नीचे की तरफ हो जाए, जब इस पे क्लिक करें तो टर्टल लेफ़्ट टू राइट घूम जाए, जब इस पे क्लिक करें तो राइट टू लेफ़्ट घूम जाए, सिर्फ इसका फेस बदल जाए। और फिर एक बटन बना दी मूव, जितनी बार मूव पे क्लिक करूं उतनी बार कर्सर आगे की तरफ शिफ्ट होता रहे। सो दिस इज़ द डिज़ाइन, डिज़ाइन ओनली, ठीक, अभी डिज़ाइन है। जब हम इन पर काम करेंगे, राइट टू राइट द कोड इन डिफरेंट बटन, इन बटनों के लिए जब कोडिंग आप करोगे, राइटिंग कोड, या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्राम फॉर ईच बटन, हर बटन के लिए हम प्रोग्राम लिख दें, देन दिस इज कॉल्ड कोडिंग, या दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैंने कोडिंग नहीं लिखी बच्चों, दिखेगा तो ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन किसी भी बटन पे क्लिक करने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है, दिखेगा, बट जब अगर मैंने कोडिंग नहीं की तो उस पर कोई काम नहीं होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। उसी तरह से देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान कर चलिए मैंने यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर हम दिखा रहे थे ना, तो यहाँ पे मिलेगा इंटर नंबर 1, और यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे मैं नंबर टाइप करूँ, फिर इंटर नंबर 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मैंने एक बटन बना दी प्लस की, और एक बटन बना दी मैंने
मल्टीप्लाई की, एक बटन बना दी मैंने डिवीज़न की। तो ये जो दिखा देंगे तो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाना है, लेकिन इनका जब फंक्शन लिखेंगे, इनका फंक्शन लिखना या इन पे कोड लिखना कि मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूँ, यहाँ पे 10 करूँ और मैं यहाँ पे प्लस वाली बटन पे क्लिक करूँ तो इन दोनों का एडिशन हो जाए। तो इनका फंक्शन लिखना, इनका फंक्शन लिखना, फंक्शनिंग लिखना या फिर क्या लिखना, कोडिंग करना, दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो कोई भी एप्लीकेशन दो पार्ट में पूरा होता है, पहले हमें डिज़ाइन करनी होती है, देन मुझे डेवलपमेंट करना होता है। तो HTML किस तरह की लैंग्वेज है, डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज है। पाइथन जो पढ़ा वो कौन सी लैंग्वेज है, डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। वहाँ पे लॉजिक्स होते हैं, वहाँ पे कंडीशन होती हैं, वहाँ पे लूप होता है। वो कौन सी लैंग्वेज थी भाई, डेवलपमेंट की। HTML से क्या होगा, डिज़ाइनिंग, क्योंकि अभी हमने डिज़ाइनिंग नहीं सीखी। तो बच्चों बिना किसी टेंशन का पहले एक एग्जांपल देखो, मैं आपको डिज़ाइनिंग समझाना चाह रहा हूँ कैसे होती है, ताकि लॉजिक आपको सेट हो, फिर धीरे धीरे हम एक एक करके आपको सिखाएंगे। अभी सिखा नहीं रहा हूँ, अभी केवल आपको दिखा रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग का मतलब अलग है, डेवलपमेंट का मतलब अलग है। ज़रूरी नहीं कि हम डिज़ाइन कर लेंगे तो हमारा एप्लीकेशन काम भी करेगा, ठीक है ना। हमने कहा था एक दिन शुरू में, एक एग्जांपल दिया था कि आपने मिट्टी से के चलो एक मॉडल बना लिया मोबाइल फ़ोन का या गाड़ी का मॉडल बना लिया, लेकिन वो रिमोट से चलने नहीं लगेगी, वो सिर्फ डिज़ाइनिंग है, देखने के लिए, जब तक उस पर हम कोडिंग नहीं करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये देखना है, अभी ये लॉजिक नहीं लगाना कि सर ये मुझे तो नहीं आया, आपने क्या टाइप कर दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अभी लिखा हुआ है, एक एक करके हम सब आपको समझाएंगे, बताएंगे, और आप खुद एक दिन सब कुछ डेवलप करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। एंटर नंबर 1, ये मैं जस्ट एक डिज़ाइनिंग आपको करके दिखा रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग लिखने से हमारा काम नहीं होगा। फिर मैंने लिखा एंटर नंबर 2, इनपुट टाइप इक्वल टू। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं सब याद करा दूंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना, सब मेरा टेंशन है। आप केवल यहाँ पे ध्यान दो कि डिज़ाइनिंग कैसे काम करेगी। सभी बच्चे लाइन पर है ना, कोई अभी क्लास स्किप नहीं करेगा, कोई भी क्लास छोड़ेगा नहीं जब तक अभी हमारा काम फिनिश नहीं होगा। क्योंकि अब लगभग सभी बच्चों ने कोडिंग थोड़ा बहुत तो देख ली, तो कोडिंग देख ली तो कोडिंग से डरने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा हमको, ये जो सर लिख रहे हैं सारा चीज़ हम समझा ही देंगे आपको। अभी हमने पहले पाइथन की कोडिंग देखी थी, आज हम HTML की थोड़ी सी कोडिंग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, देखो ये हमने HTML लिखा, क्या लिखा कैसे लिखा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हम आगे आपको बता देंगे। HTML क्योंकि वेब पेज बनता है तो ये ब्राउज़र पर ओपन हो गया। देखिए मैंने 1 नाम का पेज बनाया था, ये यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप पर, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज सामने दिख रहा है, आपको डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है, इंटर नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नंबर 1 5 दे दिया, नंबर 2 मैंने दे दिया 2। लेकिन अब मैं प्लस कर रहा हूँ तो भी कुछ काम नहीं हो रहा, इनटू कर रहे हैं तो भी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डिज़ाइन की है, मैंने डेवलपमेंट या कोडिंग नहीं की है। क्लियर है बच्चों। तो जब आप बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे, पहले मुझे डिज़ाइन करनी होगी कि मुझे कौन सा काम करना है, किस तरह से पे, अगर किसी बच्चे का मुझे लॉगिन कराना है तो मुझे यहाँ पे इंटर यूज़र नेम पासवर्ड लिखना पड़ेगा, 2 नंबर ऐड कराने हैं तो 2 तरह के मुझे इनपुट बॉक्स बनाने पड़ेंगे, अगर मुझे कोई सिंगल नंबर चाहिए होगा तो उस हिसाब से डिज़ाइनिंग करेंगे, अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना होगा, कैलकुलेटर, ठीक है, ये देखिए कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ मैं, कंप्यूटर पे पहले से ही रहता है, तो मुझे इस तरह से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। देख रहे हो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं लेकिन ये बटनें काम कर रही हैं, देखिए मैं 5 पे क्लिक कर रहा हूँ, 5 टाइप हो रहा है, मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ 10, तो और इक्वल टू कर रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी है और डेवलपमेंट भी किया हुआ है। तो बच्चों
हमें 2 पार्ट में काम करना है। पहले मुझे डिज़ाइनिंग सीखनी है, चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, बटन कैसे बनाएंगे, साइज़ कैसे सेट करेंगे, कलर कैसे सेट करेंगे हम पेज का। तो ये सारा काम हम सीखेंगे HTML में। और देन फिर इन बटनों का काम सीखना है मुझे, किस बटन पे कोडिंग कैसे की जाए कि ये बटनें काम करें। ये काम हम सीखेंगे पाइथन में या PHP में या फिर जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग देन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम एक एप्लीकेशन बनाने जाएं तो उसके स्टेप्स क्या होनी चाहिए, उस स्टेप को हम कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अपने कोर्स में भी है, जो सिलेबस आपको हमने डाला हुआ है फ्री क्लास में, उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है जो हमें पढ़ाना है आपको, SDLC। SDLC SDLC फुल फॉर्म समझिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब आप कोई काम करते हैं तो जिस स्टेप को फॉलो करते हैं, जिस क्रम में आप काम करते हैं, उस क्रम को हम SDLC कहते हैं। याद करिए, जब हमने आपको पाइथन पढ़ाया तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या सिंपल सा एक क्रम समझाया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कितने बच्चों को याद है? कौन सा सीक्वेंस बताया था बच्चों? सबसे पहले क्या? इनपुट। अगर मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो पहले मुझे इनपुट लेना होगा, इनपुट के बाद हम उसको ऐड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये हमारा SDLC का ही स्टेप था। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो पहले मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा, देन मुझे उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसके जो स्टेप्स हैं SDLC के, ये कल की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये हमें याद नहीं करना, ये सबको आते हैं, बस हमें एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझाना होगा आपको। क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, वाई वी नीड सॉफ्टवेयर, हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर हमें जब ये पता चलेगा अच्छा इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर हमें उसमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी कि हमें किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए। डिज़ाइनिंग के बाद फिर हम कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइनिंग है और जो कोडिंग है सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 5-7 स्टेप होंगे इसमें, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें हमने थोड़ा सा कीवर्ड्स देखे हैं, थोड़े से हमने टर्मिनोलॉजी समझी है, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में अंतर समझा है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वेब पेज क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेबसाइट क्या है, URL क्या है और डोमेन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। सब बच्चे एक बार इसको पूरा याद करेंगे ताकि हमें HTML में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बेटा, और कल से हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस चालू हो जाएंगी, HTML की कोडिंग वाली क्लासेस। तो आप लोग बिल्कुल इतना प्रिपेयर करके रखो ताकि नेक्स्ट क्लासेस आपको प्रॉपर्ली समझ में आती रहें।